रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज किसी भी किस्म के एहतजाज जैसे जुलूस पर पाबंदी आए। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा का अदालती फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। कहा सरकारी वसाइल का सियासी इस्तेमाल कानून, आइन और अवामी एतमाद के मुनाफी है। सियासी मकासद के लिए एहलकार या सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। PTI का चौरियाला जेल के बाहर एहतजाज और सवाल मोटरवे बंद करने का प्लान। तमाम MPs, MNAs और सेनेटर्स को अडाला पहुंचने की हिदायत। पार्लियामेंटेरियंस की बाकायदा हाजिरी लगाई जाएगी। आज के एहतजाज के हुकूमत और PTI में इख्तलाफात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद में एहतजाज का प्रोग्राम था, लेकिन अहमद न्यासी ने एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाज के हवाले से हतमी प्रोग्राम तरतीब ना दिया जा सका। वज़ीर आला सवाबी में खिताब करेंगे या नहीं, ताहाल फैसला न हो सका। पार्टी ज़राए का कहना है कि MPs इस्लामाबाद जाएंगे तो वर्कर्स को निकालेगा कौन और उनको लीड कौन करेगा। हुकूमती अरकान का कारकुनान को एहतजाज के लिए निकालने के हवाले से खुद भी तज़ब्ज़ुब का शिकार। एक इस हाउस के मेंबर ने कुछ ऐसी बातें की जिसका मैं तज़किरा आपके सामने करना चाह रहा हूं। उन्होंने इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि हम पब्लिक को यूज करके और नेशनल असेंबली और सेनेट की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रोटेक्ट करूं पार्लियामेंट को, और स्टेट के खिलाफ ये बातें करना गैर मुनासिब है। तो इसको इंशाअल्लाह हम रोकेंगे और ये किसी को इजाजत नहीं देंगे कोई ऐसी बात कर सकें। अयाज सादी का पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने का आज़म। पार्लियामेंट में बैठकर पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले रियासत पाकिस्तान के दुश्मन है। अगर कोई ये कहे कि हम आवाम के साथ पार्लियामेंट पर हमला करेंगे तो करके देख लें। इस लब लहजे को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट, आइन, कानून और अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का पार्लियामेंट के बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का दो टपेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि महमूद खान चकसई अगर कहें ऐवान को नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या है। इत्तफाक न करने वाला गद्दार कैसे हो सकता है। इतनी तकसीम पैदा ना करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। दूसरी जानिब शमाइला राना ने महमूद खान चकसई पर पाबंदी और मौतली की करारदाद पेश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली का करारदाद पर वोट ना कराने का फैसला। वफाक की हुकूमत एक सियासी हुकूमत है। वज़ीर आला होने का यह मतलब नहीं कि जिस मर्जी कैदी से मिल लें। मुलाकात जेल मैनुअल के तहत होगी। वज़ीर ममलकत तलात चौधरी की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। वज़ीर तलात अतात ने कहा कि PTI दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। मामले खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा। शफी जान ने रद्दमल देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्ज़ाम तलाशी सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। इल्ज़ामात मुज़ाहिरा ख़ैज़ और हक़ाक़ के मुनाफी हैं। मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। चंद दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अगवान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अगवान थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में कायम अफगान कैंप खत्म करने का ऐलान। 3 सूबे अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। कौमी सलामती के ऊपर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना होगा। मोहसिन नकवी का 2 टूक पैगाम। वज़ीर दाखिला ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाखूबी इल्म है बम धमाके कौन कर रहा है। इस्लामाबाद कचहरी, FC हेडक्वार्टर्स, कैडेट कॉलेज हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। इजहार राय की आज़ादी का मतलब झूठी खबरें फैलाना नहीं। फेक न्यूज़ पर क्रैकडाउन होगा। बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की बारी भी आने वाली है। لکه مروت ګنډیچاو کې اوسېدلو ګنډیچاو کې ډېر ښه خلک او ډېر ښه عوام ماشاءالله موږ سره ډېر ښې ښېګړې وکړلې.
موږ دلته په لکه وړکي راغړ سو پاکستان خلکو نه موږ ډېر غټه مننه غواړو. هغه نه بعد 2025 اول میاشت کې لمبر بیا ما ارمانی سره ملکات مې وسو سره سره درګه کې ارمانی کمانډر سره. पाकिस्तान में अफगान शहरियों का दहशतगर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब तलाक़ंग से गिरफ्तार अफगान शहरी के तरफ़ी बयान से सब वाज़ेह कर दिया। दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन ने बताया कि अफगानिस्तान के इलाके गर्देज वलायत का रिहायशू 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत आया। हमें यहाँ पले बड़े रिस्क में आया और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। रवां साल सरा दरगाह में तालिबान कमांडर अरमानी से मुलाकात हुई। अरमानी के कहने पर नाम नेहाद जिहाद में शामिल हो गया। तंजीम में 20 दिन गुजरने के बाद कमांडर ने मुझे फदाई हमले करने के कहा। सियासत आने जाने वाली चीज़ इंसानी जान ज़्यादा कीमती है। ये वाक़या मुजरिमाना गफलत है। जो भी मुलव्विस होगा इसे सज़ा मिलेगी। बतौर वज़ीर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। अफसोस होता है ऐसे मौके पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शुजील मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। जहाँ बाग मासूम बच्चे के लवाक़ीन से ताज़ियत का इजहार। MQM इरकान का मासूम बच्चे की हलाकत पर शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। अमरीकी आलमी जरीदे फॉर्ब्स में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी के चर्चे। कॉलम निगार पॉल कलीन ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मौतरफ निकले। रिपोर्ट में वज़ीर आला मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट दिया। इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मरीम नवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है कि सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के नताइज फौरी सामने आने लगे। हुकूमत पंजाब की टीम की काबिशें मिसाली हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। दिफाई सिक्योरिटी तरबियती ताउन और इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। वसी तर स्ट्रैटेजिक डोमेन्स में ताउन मजबूत बनाने देरीन ताल्लुकात को गहरा करने के आज़म का अदा। मिस्र की क़यादत का फील्ड मार्शल के लिए नई ख्वाहिशात का पैगाम। पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के गिरद कानून का घेरा तंग। हसीना वाजिद को बदमानी के मुकदमे में 5 साल कैद की सज़ा। बहन को 7 साल कैद की सज़ा का हुक्म। हसीना वाजिद की भांजी और बरतानवी रुकन पार्लियामेंट टिलिप सिद्दीकी को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दूसरी जानिब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया की तबीयत नासाज। खालिदा ज़िया की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया में सैलाब से तबाही। एक हफ्ते में भी कम अरसे में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक। इंडोनेशिया 502, श्रीलंका 334, थाईलैंड 176 और मलेशिया में 2 अफराद जान से गए। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियाँ 30 रोज़ भी जारी। पाक बहरिया ने हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब में 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। पंजाब भर में सर्द आगाज़ के बाद दिन मुअत्तदिल और मौसम खुशगवार रहेगा। लाहौर शहर और मैदानी इलाकों में आज हल्की धुंध है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद में सर्दी और धुंध बढ़ने लगी। कराची वालों के लिए सर्दी नहीं, मौसम आज खासा खुशगवार रहेगा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के रिहायशी सुबह और रात के वक्त गर्म कपड़े पहने। दोपहर कुछ गर्मी होगी। कोयटा वालों को सख्त सर्दी का सामना है। दिन भर गर्म कपड़े ज़रूरी हैं।